साथियों, अगर हम इस किताब को नहीं जला सकते तो क्या हुआ? हम जानवरों का शौक तो जला सकते हैं। पागल हो गया है फिरकू। जंगल के जानवर इस किताब को अपनी जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं। वही तो उनकी कमजोर नस है लंपट बहन। कैसे? सुनिए, हम जंगल में ढिंडोरा पीटेंगे कि ये किताब इतनी मुकद्दस है कि इसे समझना आम जानवरों के लिए इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए 14 उलूम चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तो इस किताब की इज्जत और बढ़ जाएगी। यही तो खेल है जग्गा। जब वे इसे समझना इम्पॉसिबल मान लेंगे तो चूमना शुरू कर देंगे, और जिस दिन इल्म अमल से कटकर सिर्फ रस्म बन गया, समझो हमारा पुराना दौर वापस। कबीर साहब, क्या चमन फिर उसी अंधेरे में डूब जाएगा? जब कुछ लोग अपने नकली दिए बेचने के लिए सूरज पर पर्दा डाल दें, तो अंधेरा कैसे छटेगा जुबैर साहब? तो फिर इन दियों को बुझाने का रास्ता क्या है? दिए बुझाने की जरूरत नहीं, बस पर्दा हटाकर सूरज दिखा दीजिए। देखिए, असल रोशनी के आते ही बनावटी दियों की हैसियत खत्म हो गई। उकाब ने भी यही किया। आइए देखते हैं। शाहीन, मेरे दोस्त, मेरा वक्त करीब है, मगर अफसोस कि साजिशें फिर से सर उठा रही हैं। कैसी साजिशें सरदार? शेर की मोहब्बत के नाम पर कुछ लोग नफरत की दुकानें चला रहे हैं। वे उसके नाम का इस्तेमाल अपनी नफ्स परवरी और जाती फायदों के लिए कर रहे हैं। अफसोस, जिस छड़ी से शेर ने इस जंगल को जुल्म से आजाद कराया था, आज उसी छड़ी की आड़ में मक्कारियां पनप रही हैं। डर है कि मेरे बाद ये जंगल फिर से भेड़ियों का अखाड़ा न बन जाए। सरदार, क्यों ना हम जंगल का एक दस्तूर लिख दें, जिसमें हर मसले का हल हो, जो अंधेरे में भी सूरज की तरह रास्ता दिखाए, नजरिए से भटके हुओं को सीधे रास्ते पर रखे। हाँ, ये बहुत सही आइडिया है। चलिए इस काम को अंजाम दिया जाए। साथियों, ये द फाइनल बुक है। ये महज किताब नहीं, अमन की गारंटी है। ये किताब तुम्हें तुम्हारी डिग्निटी याद दिलाएगी और तुम्हें डायरेक्ट शेर के मिशन से जोड़े रखेगी। तुम्हें कभी बिखरने नहीं देगी। सरदार, क्या इस रोशनी को पाकर हम भी आपकी तरह ऊंची उड़ान भर सकेंगे? हाँ, बिल्कुल। मगर याद रखना, रोशनी को सिर्फ देखते रहने से मंजिल नहीं मिलेगी। चिराग को हाथ में लेकर बैठे रहने से रास्ता पार नहीं होता। रास्ता पार करने के लिए तो एक्शन में आना पड़ेगा। वाकई ये किताब तो बहुत फायदेमंद है। इसमें तो हमारी हर मुश्किल का हल मौजूद है। मगर याद रखना, ये किताब तुम्हारी तभी मदद करेगी जब तुम इसे अपने किरदार में ढालकर अमल के मैदान में उतरोगे। ये किताब रस्सी की तरह होगी, जो तुम्हें बांधे भी रखेगी और तुम्हारे ऊपर चढ़ने का जरिया भी बनेगी। तो उठो, इसे अपनी रूह और अपने समाज में उतारो और जंगल के हर उस कोने को रोशन कर दो जहां आज भी जहालत का साया है। यकीन जानो, जब तक इल्म का ये चिराग तुम्हारे दिलों में जलता रहेगा, दुनिया का कोई अंधेरा तुम्हारी उड़ान को थाम नहीं पाएगा। लानत है हमारी दरिंदगी पर। इस किताब ने तो जंगल के हिरणों को भी शेर बना दिया है। हमारे तो शिकार के भी लाले पड़ गए हैं। अरे भैया, बेइज्जती की बात तो ये है कि जैसे ही हम साजिश का कोई जाल बुनते हैं, वे किताब को अपनी ढाल बना लेते हैं और विजडम की बातें करने लगते हैं। हमारी हर चालाकी उनके आगे हवा हो जाती है। तुम काहे खी खी कर रहे हो बे फिरकू? खिसियाओ मत जग्गा। जो काम तुम्हारे पंजे नहीं कर सके, वो मेरी ये छोटी सी खोपड़ी कर देगी। अपनी ये खी खी बंद कर और कोई काम की बात हो तो बता। साथियों, अगर हम इस किताब को नहीं जला सकते तो क्या हुआ? हम जानवरों का शौक तो जला सकते हैं। पागल हो गया है फिरकू। जंगल के जानवर इस किताब को अपनी जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं। वही तो उनकी कमजोर नस है लंपट बहन। कैसे? सुनिए, हम जंगल में ढिंडोरा पीटेंगे
कि ये किताब इतनी मुकद्दस है कि इसे समझना आम जानवरों के लिए इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए 14 उलूम चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तो इस किताब की इज्जत और बढ़ जाएगी। यही तो खेल है जग्गा। जब वे इसे समझना इम्पॉसिबल मान लेंगे तो चूमना शुरू कर देंगे, और जिस दिन इल्म अमल से कटकर सिर्फ रस्म बन गया, समझो हमारा पुराना दौर वापस। वाह, क्या माइंड ब्लोइंग चाल है। इतना आसान नहीं है। जंगल में एक से एक पढ़ाकू जानवर है। उनके लिए हम बगुले भगत जैसों से नई नई कहानियाँ लिखवाएंगे। ऐसी कहानियाँ जिनमें सिर्फ शेर और उकाब के किस्से हों, मिरेकल्स हों। उन्हें असल कानून से हटाकर किस्से कहानियों की भूल भुलैया में गुम कर देंगे। बिल्कुल, हम सब स्कॉलर का चोला पहनकर पूरे जंगल में फैल जाएंगे। जहाँ भी कोई इस किताब को सोच समझकर पढ़ने की बात करेगा, हम उसे बागी और गुस्ताख कहकर चुप करा देंगे। जंगल में ऐसा शोर मचाएंगे कि सच बोलने वाला ही मुजरिम ठहरेगा। शाबाश फिरकू, अब आएगा असली मजा। उनके पास किताब तो होगी, मगर वे गुलामी हमारी ही करेंगे। जग्गा अंकल, खुदा के लिए रहम करो। मैं यतीम हूँ। मैं अपनी बीमार माँ के लिए खाना ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सुन, अगर तू मेरी खुराक बनेगा तो तुझे ऊपर सवाब मिलेगा। मेरा पेट भरेगा तो जन्नत में तेरे दर्जे बुलंद होंगे। आपके पास तो द फाइनल बुक है। क्या ये आपको जुल्म से नहीं रोकती? अरे नादान, ये किताब ही तो है जिससे मैं अपने हर जुल्म पर इंसाफ की मुहर खुद ही लगा लेता हूँ। मुझे छोड़ दो। अगर मैं खाना लेकर नहीं पहुँचा तो मेरी माँ मर जाएगी। वो बहुत कमजोर है। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं हूं ना तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। उसका तो मैं बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। उसे भी बहुत जल्दी तेरे पास भेज दूंगा। बता, कहाँ रहती है तेरी माँ? आदाब फिरकू साहब, माफ करना, एक बात दिमाग में खटक रही है। ओ अच्छा, तेरे इस मोटे से सर में दिमाग भी है। पूरे जंगल में चर्चा है कि आप सबको द फाइनल बुक समझने से मना कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। किताब तो होती ही समझने के लिए है। ओ, तो अब बांस खाने वाला पांडा हमें सिखाएगा। अगर हम किताब को समझेंगे ही नहीं तो हमें सही और गलत का फर्क कैसे पता चलेगा? उकाब ने तो कहा था कि ये किताब हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलेगी और हमें सीधा रास्ता दिखाएगी। क्या बे, अब तू मेरे दिमाग की दही मत कर। दफा हो यहाँ से। तेरा काम बहस करना नहीं, इस किताब की शान में सर झुकाना और हमारे लिए नजराने पेश करना है। समझा तू? चल निकल यहाँ से। बस करो अंधेरे के सौदागरों, बस करो। उकाब ने ये किताब हमें रस्मों की बेड़ियों को तोड़कर अमन बहाल करने के लिए दी थी, ना कि तुम जैसे मक्कारों के लिए लूट का लाइसेंस बनाने के लिए। खामोश बुड्ढे, तू सठिया गया है। तू हमारी सदियों पुरानी रवायत और बुजुर्गों के तरीके को चैलेंज कर रहा है। तू पाखंडी है, गुस्ताख है। सबको मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ सर झुकाना अदब है और सवाल करना जुर्म। अफसोस, आप लोग तो रोशनी को ही काला धुआं बनाए दे रहे हो ताकि जानवरों का रोशनी पर से यकीन ही उड़ जाए। याद रखना फिरकू, जब इल्म गद्दी पर बैठने वालों की जागीर बन जाए तो समाज अंधेरों में डूब जाता है। तुमने उकाब की अमानत के साथ गद्दारी की है। अरे देखो इस भालू को, किताब को समझने की बात करता है। निकालो इसे जंगल से। ये हमारे बुजुर्गों पर उंगली उठाता है, खुद को उनसे बड़ा आलिम समझता है। भालू दादा, हिम्मत मत हारिए। सूरज बादलों के पीछे छुप जरूर जाता है, मर नहीं जाता। पर क्या कोई अब भी इस किताब की हकीकत जानता है? मैं जानता हूँ दादा, और मेरे जैसे कई और भी है। तुम बहुत कम हो बेटा। सच्चाई को तादाद की जरूरत नहीं होती दादा। जिस दिन जानवर इस किताब को सीखने की नीयत से खोलेंगे, फिरकू जैसे बंदरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन जानवर इन छोटे चरागों को छोड़कर सूरज की रोशनी में आएंगे, उस दिन
फिर से ये जंगल इंसाफ की धरती बनेगा। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब द फाइनल बुक की रोशनी इस जंगल के कोने कोने तक पहुंचेगी और जहल का पर्दा चाक होकर रहेगा। कहानियों की ये सीरीज यहीं खत्म होती है। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानियों की अगली सीरीज के साथ हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।